Hello, my dear students. Good morning, every one of you. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग क्लास 12th के प्रोज द लास्ट लेसन के 4th पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें, ये द लास्ट लेसन कहा हाय अल्सास के साथ यही बड़ी परेशानी है, यह सीखने को कल के लिए टाल देती है। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा, ऐसा कैसे है? तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और फिर भी तुम न तो अपनी भाषा में लिख सकते हो न बोल सकते हो, किंतु नन्हे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। हम सबके पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। कहा योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सस एनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलाने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। They prefer to put you to work on a farm or at the mills. वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। So as to have a little more money, ताकि थोड़ा सा और अधिक धन मिल सके। And I, और मैं भी दोषी नहीं हूँ। आई हैव बीन ब्लेम आल्सो। तुम पर यह दोष नहीं मढ़ता रहा, दोष नहीं ठहराता रहा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी है, हॉलीडे नहीं दी है, छुट्टी नहीं दी, अवकाश नहीं दिया? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी चीज। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे। saying that it was the most beautiful, यह कहते हुए कि यह संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, सर्वाधिक स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सर्वाधिक तर्क संगत, लॉजिक में तर्क होता है। That we must guard it among us, कि हमें इसे अपने बीच सुरक्षित रखना है। We must guard it among us and never forget it, और उसे कभी भूलना नहीं है। Because when a people are enslaved, क्योंकि जब किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, लोग गुलाम होते हैं। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं। इट इज एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, तो यह ऐसा ही है मानो कि जेल की चाबी उनके पास है।
एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, जितनी दिनों तक, जितनी देर तक इसको वे बचाए रखते हैं, अपनी भाषा पर मजबूती बनाए रखते हैं, टू दियर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड की टू दियर प्रिजन, जैसे कि वे अपने प्रिजन की, जेल की चाबी अपने पास लिए हुए हैं। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर उन्होंने व्याकरण की, ग्रामर की एक किताब खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा पाठ हमें पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कितना बढ़िया, कितना अच्छी तरह से मैं समझ गया इसको, मुझे समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, उन्होंने जो कुछ कहा बहुत सरल लगा, इजी लगा। आई थिंक टू, कहा मैं यह भी सोचता हूँ कि दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने हर चीज़ को धैर्यपूर्वक कभी इतना स्पष्ट नहीं किया था। पेशेंस मीन्स धैर्य। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था, प्रतीत होता था कि बेचारा जाने से पहले सब कुछ, जो कुछ जानता था उसे सबको दे देना चाहता था। As if the poor man wanted to give us all he knew before going away, जाने से पहले जो कुछ जानते थे सब कुछ दे देना चाहते थे। एम हेमल। and to put it all into our heads at one stroke, और इस सारी जानकारी को एक ही बार में दिमाग में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ हुआ। वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का एक पाठ हुआ। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थी। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर सुंदर हस्तलेख लिखा गया था। राउंड हैंड, फ्रांस अल्सास, सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था। फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वे ऐसी लग रही थीं जैसे कि विद्यालय के उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हैं। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए हैं। छड़ों से लटका दिए गए, रॉड से लटका दिए गए। द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। यू आट टू हैव सी हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, काश आप सभी देखते कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए।
एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था। हाउ क्वाइट इट वाज, द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। एकमात्र ध्वनि आवाज कागज पर पेनों की रगड़ की ही आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भृंग भौरे, बीटल्स मिस भौरे, फ्लू इन उड़कर अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। लिटिलेस्ट वंस who worked right on tracing their fish hooks, जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में तल्लीन लगे रहे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, मानो कि वह भी फ्रांसीसी भाषा थी। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटर गू कर रहे थे। कूड गुटर गू कर रहे थे, वेरी लो धीरे धीरे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन सोचा, विल दे मेक देम सिंग अ जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। कबूतरों को भी, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। प्रिय छात्रों, आगे के पार्ट का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।